राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, अब आप पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, कथा व महत्व भी सुनाने का कष्ट करे, जिससे कि दीन दुखियों का भला हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को सफलता एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के द्वारा भगवान विष्णु का अनुग्रह शीघ्र ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत को अत्यंतिक भक्ति व श्रद्धा सहित करना चाहिए। इसके समान कोई तीर्थ, यज्ञ, दान व तप नहीं है। व्रत की पूरी रात्रि को रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन व पूजा अर्चना करे और कथा सुने। कथा इस प्रकार है। चंपावती नगर में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दयालु और नेक राजा था। उसके 4 पुत्र थे, जिसमें बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत ही दुराचारी था। ऐसा कोई निर्गुण नहीं था जो उसने किया नहीं हो, जैसे कि पर पीड़ा, पर स्त्रीगमनम, शराब, जुआ आदि। उससे परेशान होकर प्रजा ने उसकी शिकायत राजा से की। राजा बहुत ही नेक एवं दयालु था। उसने अपने पुत्र के विषय में यह सब सुनकर बहुत ही दुखी हुआ। उसने पुत्र को बुलाकर समझाया, लेकिन वह नहीं माना तो उसे देश से निकाल दिया। राजा ने लुम्पक को बहुत ही क्रोध आया और वह लुकते छिपते पिता के ही देश में रहने लगा। वह जंगल में एक घेर घुमेर पीपल के नीचे रहने लगा। रात्रि को वह पिता की नगरी में चोरी करता और दिन में पेड़ के नीचे बसेरा करता। एक दिन जब पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी थी, अधिक सर्दी होने के कारण और वस्त्रों की कमी के कारण सारी रात लुम्पक सो न सका। न पलंग था, न रजाई थी और न गद्दे थे और न ही वस्त्र थे। सुखी जीवन बिताने वाला लुम्पक बहुत दुखी होकर सूर्य की प्रतीक्षा में भगवान का स्मरण करने लगा। ठंड से परेशान होकर वह नारायण नारायण करने लगा। दिन में उगने पर सूर्य की गर्मी पाकर गिरता पड़ता किस प्रकार से कुछ फल लाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। लुम्पक को याद आया कि वह कितने प्रकार के भोजन खाता था और कितने प्रकार के वह पेय पदार्थ पिया करता था। आज वह अपने कर्मों के कारण धरती पर गिरे फलों के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। वह दुख में लाए फलों को भी उसको खाने का मन नहीं किया, सो उसने वे फल भगवान को अर्पित कर दिए। क्योंकि शीत की अधिकता से रात को नींद न आने के कारण जगते हुए वह नारायण नारायण कर रहा था। वह उसके दूसरे दिन एकादशी को भी वह कुछ नहीं खाया। दया के सागर, कृपा निधि भगवान विष्णु ने भक्त मानकर उसको एक अति सुंदर घोड़ा व अनेक सुंदर वस्त्र एवं आभूषण वस्तुओं से सजा हुआ टोकरा दिया। तभी आकाशवाणी हुई, तेरे इस व्रत, रात्रि जागरण व भगवत स्मरण से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा और उन दिव्य वस्त्रों को पहनकर घोड़े पर सवार होकर वह अपने पिता के पास गया। राजा ने उसे राज्य का भार सौंप दिया। वह शुंभ वन में तप करने चले गए। सो हे युधिष्ठिर, व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट होकर वह समृद्धि को प्राप्त करता है तथा अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त।